expression for energy stored between the plates of a parallel plate capacitor. Expression for energy stored between the plates of a parallel plate capacitor. इस एक्सप्रेशन को कई लोग कई तरीकों से प्रूफ करते हैं। अंत में आपको रिजल्ट ही मेन है, लेकिन फिर से बोल रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अगर आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला रहता थ्योरी के साथ तो हम लोग बोलते वीवीआई, जैसे जैकपॉट जो भी है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, उनको पूछता है। तो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको हम अनम्यूट कर देते हैं ताकि आपको कुछ भी बोलना हो पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। भूल जाते हैं ऐसे आप बीच में कुछ भी बोल सकते हैं, टुक जाइए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में एनर्जी होता है, स्टोर होता है एनर्जी। वो एनर्जी किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे आगे आप और भी पढ़ोगे उसमें भी एनर्जी स्टोर पढ़ोगे, आगे के चैप्टर में उसमें आप कहीं पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। जैसे रजिस्टर होता है, जैसे उसी तरह से कैपेसिटर आपने सुना, उसी तरह से भविष्य में आप इंडक्टर सुनोगे। रजिस्टर में जूल्स हीट होता है, I²RT इन द फॉर्म ऑफ जूल्स हीट एनर्जी। कैपेसिटर में दो प्लेट के बीच में आपको एनर्जी जो स्टोर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होता है। उसी तरह से भविष्य में आपको हम इंडक्टर पढ़ाएंगे, वहां पे जो एनर्जी स्टोर होगा वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, तो वो उस समय देखा जाएगा। फिलहाल ये एनर्जी आता कहाँ से है, ठीक है। अब क्योंकि हर चीज को आप बेस से समझिएगा तभी आप ऑब्जेक्टिव अच्छा कर पाइएगा। तो कहीं भी एनर्जी आता कहाँ से है, किसी भी चीज में एनर्जी आता कहाँ से है? जब आप किसी भी चीज के ऊपर आप वर्क करते हो तो उसमें एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आता है, उस पर आप वर्क करते हो। जैसे इस पेन को उठा के हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो इस पे हमने वर्क किया, जो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे वही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज इसका पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, वही एनर्जी स्टोर करके रखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो स्टोर हो रहा है एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, हम लोग शॉर्ट में एनर्जी ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दो केस लेते हैं। मान लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट एक दूसरे के काफी नजदीक है, ऑलमोस्ट टच कर रहा, टच नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट टच कर रहा, काफी कम गया था। एक प्लेट को हम फिक्स कर देते हैं, ये प्लेट को फिक्स कर दिए, और दूसरा प्लेट को धीरे धीरे ताकि काइनेटिक एनर्जी ना बदले हम कुछ सेपरेशन डी तक ले जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में हमने वर्क किया, जो भी हम वर्क करेंगे वही वर्क में जमा हो जाएगा एज इसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यही मेन मेरा एम है, इसी से एनर्जी निकल जाएगा। वैसे और भी कई तरीके हैं इसको बनाने के, स्कूल के प्रूफ से हम अलग प्रूफ कर रहे हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। केस 1 लिखिएगा मेरे साथ साथ। लेट इनिशियली द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर are kept almost touching each other. Let initially the two plates of a parallel plate capacitor are kept almost touching each other. Let initially the two plates of a parallel plate capacitor are kept almost touching each other. Almost touching each other, and their initial potential energy UI is equal to 0। हम ये एज्यूम किए हैं कि शुरुआत में उसके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ऑलमोस्ट टच करते हुए है। Let initially the two plates of the parallel plate capacitor are kept almost touching each other and their initial potential energy is almost 0। Initial potential energy that is UI is equal to 0। मोंटी साहब बोलना चाहते हैं बोलिए, या हमसे रिपीट चाहते हैं तो रिपीट कर देंगे। अरे शुरू से बोलिए ना, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। मेरा आवाज नहीं आ रहा था? ओके, दोबारा बोल देते हैं हम।
let initially the two plates of a parallel plate capacitor are kept almost touching each other and their initial potential energy ui is भैया equal to हम शुरू 0. से नहीं लिखे हैं, धीरे धीरे बोलिए। कोई बात नहीं, तो इसको रिकॉर्डिंग देख लेना। आगे देखो केस 2, कुछ नहीं है, पहला वाला में कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेना। पहला वाला में है कि दो प्लेट एकदम एक दूसरे के नजदीक रखा गया और मान लो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। अब हम प्लेट ए को फिक्स रखते हैं और प्लेट बी को धीरे धीरे खींचकर एक सेपरेशन डी तक ले जाते हैं। लिखिएगा कीपिंग प्ले केस 2 में, केस 1 में ये डायग्राम बगल में बना दीजिएगा, ये डायग्राम, और ये तो आप लिख ही लिए। keeping plate A fixed, keeping plate A fixed, keeping plate A fixed, comma, plate B is taken to a separation small d, keeping plate A fixed, plate B is taken to a separation small d, keeping plate A fixed, plate B is taken to a separation small d by applying an external force, such that आपको पता है ना कि इसको धीरे धीरे ले जाना है, इधर हम खींच के ले जा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा इंटरनल फोर्स के अपोजिट लगाते हैं। आपको हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए हैं ना डिटेल में, आपको याद है ना, अब मत कहिएगा याद नहीं है। इंटरनल फोर्स इधर लगता है, उसके अपोजिट लगा रहे हैं एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स आपका अट्रैक्टिव फोर्स जो अभी निकाले हैं, सच दैट इस तरह से कि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड वही हो जो इंटरनल फोर्स का है। और कितना है भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड, अभी अभी प्रूफ किए हम लोग इसके पिछला एक्सप्रेशन में, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F इंटरनल इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इस फोर्स का एक्सटर्नल फोर्स उधर ले जा रहे हैं, कितना दूरी हम गैप कर दिए d, तो कितना वर्क डन करना पड़ा गया होगा पर गया, हमको ये बताओ। वर्क डन बाय the external force during, बहुत प्यार से हम चल रहे हैं। अब आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए तो आपको हर चीज नया लगेगा, तो थोड़ा दोष आपका भी है, हर चीज के लिए टीचर को ब्लेम मत कीजिए। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट डी, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट डी के लिए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप में से कई लोग के मन में आएगा, कभी आप dx लेके बनाते हैं भैया, या सीधे बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ फोर्स पूरी तरह से कांस्टेंट है और कांस्टेंट फोर्स के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। एफ एक्सटर्नल का वैल्यू है क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, देख रहे हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। अब यहाँ देखो, हम इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए तो है, इंटू में डी को अगर हम यहाँ लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी ऊपर ऐसे नीचे आ गया। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बहुत कम लोग जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ, आपको पता है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसके जगह हम सी लिख दिए। यही वर्क डन हो गया, और यही वर्क डन जमा हो जाएगा कौन सी एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, हर एक प्रोसेस को ध्यान से देखिए, एज पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बताइए, सब लोग जानते हैं इस बात को, सिंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अभी 11th मिला के आप 8वां 9वां बार सुन रहे होंगे, फिर भी आपको नया लग रहा होगा। यू फाइनल को हम यू मानते हैं, यू इनिशियल 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आया भाई, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो फॉर्मूला याद कर ले आप,
देयरफॉर एनर्जी कितना जमा होता है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, Q2/2C। फॉर्मूला फिर से सुना, बोले नहीं है, मेरी बात खत्म होगा फिर आपका डाउट होगा। Q2/2C, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, Q2/2C। बार बार हम नीचे देख रहे हैं वो जियो5 का चार्ज खत्म हो रहा है। खैर, Q2/2C सिंस Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। याद आता है, इस चैप्टर की शुरुआत हम उसी से किए थे। 1 मिनट, तो आप सुनिए, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी। Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी। तो बताइए U इज इक्वल टू Q का स्क्वायर मतलब C का स्क्वायर V का स्क्वायर बाई 2C। एक C से एक C कटेगा तो पोटेंशियल जी का एक और फॉर्मूला हो गया, हाफ CV स्क्वायर। आप Q2/2C भी बोल सकते हैं या हाफ CV स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा एक कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में एनर्जी कितना जमा होता है, जवाब होगा हाफ CV स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से और एक एक करके पूछिए, हम सुनने को तैयार है। भैया भी पोटेंशियल है ना? भी यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर भी पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट के बीच का। भैया फॉर्मूला बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? Q2/2C बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, कई न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। कई न्यूमेरिकल में ये क्यू के हिसाब से काम होगा, कई क्वेश्चन में क्यू नहीं होगा, भी पता होता है। हम अलग अलग फॉर्म बताएं। अब यहाँ पे आप चाहे तो C इज इक्वल टू Q भी लिख सकते हैं, उससे भी एक रिजल्ट आ जाएगा। एक देखो देखो, सिंस C इज इक्वल टू Q/V भी होता है। अगर हम C की जगह Q/V डाल देंगे तो जरा बताओ तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देयरफॉर U इज इक्वल टू हाफ, C की जगह हम Q भी डाल देंगे तो Q इंटू V। ये देखो ध्यान से, देखो कितना आसानी से आपको दिखा। ये मल्टीपल फॉर्मूला आपको बना, 3 फॉर्मूला तो आपको ऐसे ही दिख गया। सर सर ये Q इक्वल्स टू CV जो लिखा हुआ है उसमें V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट। अच्छा यस सॉरी सर भूल गए। भैया D को कैसे नीचे ले गए? हाँ, तो नया सवाल इसमें किसी ने पूछा कि डी को नीचे कैसे ले गए। हम बताते हैं, देख लो। अगर यहाँ पे लिखा है एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी क्या था, वही सवाल को वही चीज को लिख रहे हैं। आप अपना डाउट एकदम आराम से पूछिए, हम मिटा नहीं रहे हैं। ये यहाँ पे था इस तरह से, तो इंटू में डी था, अगर डिवाइड में आ गया तो फिर अगर अगला स्टेप में चाहे तो ये तो ऊपर में ही ना रहेगा। तो सजा ऐसे नहीं सकते हैं। कौन ऐसे पूछा था ये वाला चीज, कौन पूछा था, नाम बताए? आयत पूछा था शायद, आवाज से हमको लगा। आयत का था सवाल ये। हाँ भैया। हाँ आयत, ये तुमको इसमें क्या दिक्कत हुआ? जैसे मतलब हम क्या समझाए आपको समझ में नहीं आया, इसलिए पूछे इसमें क्या दिक्कत क्या हुआ। भैया भाई इंटू x/5/2 को तुम लिख सकता है, x/5 इंटू 2 लिख सकता है कि नहीं आया? हाँ भैया। तो यहाँ से 2 को हम डिवाइड में कैसे ले गए? मतलब अगला स्टेप में हम x/5 डिवाइड में 2 लिख लेंगे। हाँ हाँ। सिंपल मैथ है, इसमें हम क्या बताएंगे? रायत तू तो ऐसा पूछता है तो कंफ्यूज कर देता है। लेकिन क्या इसमें होता है, फॉर्मूला हो गया हाफ C इंटू V स्क्वायर या हाफ Q इंटू V।
चलिए एक बहुत ध्यान से बात सुनिए। फोटो भेजिए फोटो। जी जी जी, पूछिए पूछिए, फोटो भेज दे। ओके, एक मिनट। सबने अपना अटेंडेंस किसी न किसी रूप में दे दिया कि आप प्रेजेंट है क्लास में, वो हमको पता चलना चाहिए। किसी भी रूप में दे, जो मन सो लिखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना अटेंडेंस जरूर दे दें। हर चीज बोलेंगे नहीं, आप रेगुलर नहीं दिखे तो आपको टोकेंगे। अटेंडेंस आप दीजिए, हम बहुत दिन से नहीं चेक कर रहे तो कुछ बोल नहीं रहे। ओके, अब आपसे ये ऑब्जेक्टिव कई लोग पूछेंगे, तो ये फॉर्मूला आप नहीं ना भूलिएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी स्क्वायर हाफ क्यू बी। ये ऑब्जेक्टिव नहीं भूलिए। बैठ चुका है आपका पैनल, जैक सीबीएसई हर बोर्ड का दिमाग लग चुका है, तो बच्चों को कैसे सवाल पूछे जिससे बच्चों को आसान भी लगे और थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी वाला भी क्वेश्चन हो। कुछ भी ऐसे नहीं देते, बोर्ड पे ऐसे हम हटे रहे हुए हैं ताकि आप लिख सकते हैं, तो लिखे। चलिए बात करें आगे हम लोग। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला आप देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ क्यू बी। हाफ क्यू बी एनर्जी का ये स्कूल में प्रूफ और तरीके से हुआ है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वो भी आसान तरीका, लेकिन इससे भी आपको जहाँ समझ में आता है, ये जेन्युइन प्रूफ होता है, इसलिए मैं ऐसे करते हैं और कुछ नहीं। लाइट हम जला देते हैं, आपको पता दिख रहा है कि नहीं, साइन करता है इसलिए हम लाइट सारा बंद रखते हैं, थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता होगा लेकिन साइन करता है। आपको पता है कि बैटरी के द्वारा कितना वर्क डन होता है? कभी भी वर्क डन बाय अ बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है गैस V है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है? वर्क डन 9th 10th में पढ़े हैं आप, बाय द बैटरी। बैटरी का वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू जितना वो चार्ज अप्लाई किया बाय वोल्टेज। तभी ना आप देख रहे हैं, सही है गलत है? सही है गलत है, सोच के बताइएगा। कोई बोलता भी नहीं, गलत है। V इक्वल टू 10th में आपने पढ़ा है W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बैटरी के केस में। तो यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। वर्क डन कितना हो गया? Q इंटू V। ये अलग से नोट में से समझा रहे हैं, तो लिखवा नहीं रहे। मेरा सवाल है, बैटरी अगर किसी कैपेसिटर से आप लगाते हैं तभी तो है, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के एंड में बैटरी लगाए, इसने चार्ज दिया, तो सवाल ये है कि इसने वर्क किया Q इंटू वी, लेकिन इसमें एनर्जी स्टोर हुआ Q इंटू वी बाई 2, आधा ही एनर्जी स्टोर हुआ। यानी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है या क्या इसके पीछे राज है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्या बताना है आपको? इसके पीछे का राज बताना है। राज किसके पीछे का राज? कि वर्क डन इज इक्वल टू क्यू भी, बैटरी में वर्क किया उसी का। देखो ये बैटरी लगा हुआ है, दो प्लेट है कैपेसिटर, इससे वो प्लस क्यू माइनस क्यू, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ताकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन हो सके। बैटरी का फॉर्मूला होता है वर्क डन का Q इंटू V। बैटरी में वर्क किया Q भी, लेकिन एनर्जी गया हाफ क्यू भी, आधा क्यों हो गया, इसके बारे में आप हमको बताएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कैसा क्यों होता है, इसका हमको आइडिया नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में वेस्ट हो गया। हाँ, हम आपको थोड़ा सर्च कर लो, ठीक है, कहीं ना कहीं वेस्ट तो हुआ है, लेकिन कहाँ गया है फॉर्म में। हाँ, ये एक जवाब सही है, हीट एनर्जी के फॉर्म में, ये एक जवाब सही है। और कुछ रिसर्च कीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा थोड़ा, बहुत ही अच्छा। अब आपको जो हम सिखाने वाले हैं मेनली, अब हम आपको डाइलेक्ट्रिक सिखाएंगे। डाइलेक्ट्रिक अब सिर्फ ये चैप्टर 2 क्लास चलेगा, सिर्फ 2 क्लास या 3 क्लास में खत्म। तो कुछ बोलना भैया चाह रहे हैं? वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैटरी के अंदर, उसके हिसाब से एनर्जी कम हो जाता है शायद, जाने वो पे। हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग अगले चैप्टर में। स्कूल में अगर आप सीख रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर क्या होता है, लैटिस आयन क्या होते हैं, वो तो हम अगले क्लास में देखते हैं ना। अगले क्लास बोलते हैं, अगले चैप्टर में। अभी उसको नहीं, इसको ला देंगे तो खराब हो जाएगा ये चैप्टर, थोड़ा बेसिक में गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आप वो कारण बता रहे हैं वो भी हम समझ रहे हैं। तो फिलहाल ये आप लिख लिए हैं, तो हम लोग अगले दिन से देखेंगे नया टॉपिक जो कि डाइलेक्ट्रिक है, मजबूरी है हमारे साथ। और अगले ही दिन से हम एनर्जी पे बेस्ड कुछ यूनिक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम करवाएंगे, जो कि सीओ शॉर्ट गिरता है। ठीक है, आज आपको एक दूसरे टॉपिक में हम समय लगाए हैं, और आप समझते हैं इस, देखिए हम बहुत कम पढ़ाते हैं एक दिन में, क्या आपको पूरा समय देते हैं छूट, क्योंकि ऑनलाइन है ऑलरेडी, ऐसे ही आप हैं और कुछ बुद्ध बन के ऐसे बैठे हुए हैं क्या मैं के पेज भरा, तो वैसा कोई कॉपी बनना है, कलर के बनना है, तब तो कोई और जगह आप देखिए।
अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। अच्छी बात है, सबका अटेंडेंस आ रहा है, थैंक यू। आज हम अगला टॉपिक शुरू कर सकते थे, 15 मिनट बचा हुआ है, लेकिन नहीं कर रहे। कई बच्चों ने हमसे कहा कि भैया मेरा केमिस्ट्री है। जी आयुष, अटेंडेंस भैया कुछ भी भेज दीजिए, बस हमको लगना चाहिए कि आप प्रेजेंट थे क्लास में, बस लिख देना है कुछ भी। अपना डाउट्स आप भेज सकते हैं, ओके है। आज का मीटिंग यही एंड कर रहे हैं, मगर GFI भी अब जस्ट खत्म हो जाएगा, इसीलिए आज का मीटिंग। भैया डाउट्स भेज सकते हैं। हम तो बोले कि आप ग्रुप में जितना डाउट भेजना है भेजिए, लेकिन बना आपको उस डाउट को आप बनाए हैं, प्रैक्टिस किए, उसका भी सबूत आपको भेजना होगा अलग से। ग्रुप में बस सवाल भेजिएगा, नहीं तो कई लोग बिना मतलब कुछ भी फेंक देते हैं। उनको मीटिंग एंड करें।